नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स वैशाली एंड मैक्स नोएडा में। आज हम बात करने जा रहे हैं कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। कोलोन कैंसर होता है बड़ी आंत का कैंसर। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जब कोई ऐसा इंसान होता है जिसमें कोई लक्षण ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें हम किसी बीमारी का पता करें। अब कोलोन कैंसर में स्क्रीनिंग की बात कहाँ से आई? वो इसलिए क्योंकि कोलोन कैंसर सबसे ज़्यादा प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको होने से रोका जा सकता है। और ये भी कि जब कोलोन कैंसर डेवलप होता है वो भी माना जाता है कि ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले से उसमें चेंजेस आना चालू होते हैं, उसके बाद कोलोन कैंसर डेवलप होता है। तो आप इसको काफ़ी समय पहले से पता कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है और वो हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इनफैक्ट अगर ना भी पता चले तो भी अगर इनिशियल स्टेज में हमको कोलोन कैंसर पता चलता है तो उसका उसी समय ऑपरेशन होगा और वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोलोन कैंसर की हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। अब आपको बताएं, जैसे कोलोन होता है एक ट्यूब में एक गठान डेवलप हो गई है। अब उसमें गठान में से कुछ ट्यूमर सेल्स निकल रहे हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, और वो ट्यूमर सेल्स आपके पैखाने के साथ मल के साथ मिक्स होके बाहर आ रहे हैं। सो एक स्टूल एग्जामिनेशन होता है। इसका मतलब होता है जो पैखाने मल होता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और वो टेस्ट बहुत आसान होता है। आपको घर में रहना है, बस सैंपल देना है, वो लैब में टेस्ट हो जाएगा। तो उसमें हम टेस्ट करते हैं, पहला एक तो जो सेल्स होते हैं, ट्यूमर के सेल्स होते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं आपके स्टूल में। दूसरा हम चीज़ टेस्ट करते हैं कि ब्लड भी निकलता है, उन सारे जो गठान है उसमें से ब्लड भी निकलेगा, तो उसका भी टेस्ट किया जा सकता है। पर इस टेस्ट में कमी ये होती है कि इससे ये तो पता चलता है कि कुछ ट्यूमर सेल्स आ रहे हैं या ब्लड आ रहा है, पर प्रॉपरली सोर्स पता नहीं चलता है, तो हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना होता है। दूसरा आपको इन्वेस्टिगेशन आता है कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी में होता है कि हम आंत के छोटे से पोर्शन को दूरबीन से टेस्ट करते हैं। इसमें अच्छाई तो ये है कि चलो कोई दूरबीन से हमने कोई छोटे सेगमेंट का टेस्ट कर लिया। कमी ये है कि हमने सिर्फ छोटे सेगमेंट का टेस्ट किया, हमको पूरी आंत देखना होता है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी हमको उसमें लगती है, कुछ गड़बड़ी लगती है, तो हम पूरे फिर आंत का टेस्ट करते हैं, पूरा एग्जामिन करते हैं। बेस्ट चीज़ होती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो पॉटी के रास्ते, मल के रास्ते आपका दूरबीन से टेस्ट करते हैं, पूरा वो दूरबीन से और पूरी आंत को देखते हैं। तो कुछ भी एबनॉर्मल हुआ, कुछ भी उनको गड़बड़ी लगी, तो वो वहाँ से बायोप्सी करते हैं। फ़ायदा इस टेस्ट का ये है कि अगर ये स्क्रीनिंग पर्पज़ से हो रहा है तो हर 10 साल में होना है, तो आपने एक बार कराया, आप 10 साल तक आराम से सुकून से रहेंगे। दूसरा ये कि अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखी, उसी समय बायोप्सी हो गया। अगर कोई पॉलिप दिखा, कोई छोटी सी गठान दिखी, वो उसी समय उसको साथ में निकाल दिए, और वो अगर ढंग से निकल जाता है तो उसमें फिर आपको आगे कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर फॉलो अप करना है। ये उसके फ़ायदे होते हैं। कमी थोड़ी सी ये होती है कि हाँ, उसको आपको सुला के हॉस्पिटलाइज होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है, 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए आपको भर्ती रहना होता है। और लोगों को कुछ लोगों को ये भी होता है कि जो वो दूरबीन डालते हैं वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है, थोड़ा उनको अजीब लगता है। पर ये है कि ये बहुत अच्छी जाँच है। इसको अगर आपको कभी एडवाइस किया जाए तो आप उसको ज़रूर करवाएँ। फिर एक तरीका होता है CT स्कैन कराने का, आंतों का CT स्कैन। फ़ायदा तो उसमें ये होता है कि चलो दूरबीन आपके शरीर में नहीं डाली जा रही है। कमी ये होती है कि वो छोटी छोटी गांठों को नहीं पकड़ पाता है, और अगर उसमें कुछ भी पता चलता है एबनॉर्मल तो अल्टीमेटली कोलोनोस्कोपी तो करनी पड़ती है। तो ये हुई बातें, क्या हम जांच करते हैं। पर किनको जांच करानी चाहिए, इसके लिए हमने रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है। जैसे एवरेज रिस्क के लोग, जिनको कोई भी नुकसान, कुछ भी परेशानी नहीं है, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, फैमिली में किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के लोग होते हैं एवरेज रिस्क। उसमें माना गया है कि 50 ईयर्स के एज से इनको स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। स्क्रीनिंग का जो, अगर आप कोलोनोस्कोपी करा रहे हैं तो हर 10 साल में कराना है। अगर आप स्टूल का टेस्ट बस करवा रहे हैं तो हर साल कराना है। अगर आप स्टूल के साथ सिर्फ सिग्मोइडोस्कोपी, मतलब छोटे से आंत के पोर्शन को देखने का करा रहे हैं, तो हर 5 साल में कराना है। इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन होता है। तो ये रहा एवरेज रिस्क का, और ये 45 to 75 के एज तक ये करते हैं। 75 के एज के बाद ये ऑप्शनल हो जाता है, आपको करवाना है तो करवाइए। फिर आती है बारी ऐसे लोग जिसमें इंक्रीज रिस्क है। इंक्रीज रिस्क कैसा, जैसे जिनके परिवार में ये कैंसर चला आ रहा है, तो हम उसमें एडवाइस करते हैं कि उन्हें
कोलोनोस्कोपी या जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट वो चूज़ करते हैं, वो किसी भी परिवार में किसी को भी हुआ है कैंसर, वो 10 साल पहले से ये प्रोसेस चालू कर दें या 40 साल जो भी पहले आता है उससे वो अपना स्क्रीनिंग चालू करा दें। अगर वही इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, जैसे इसमें बोलते हैं कि जो आते हैं उसमें सूजन आ जाती है, उनमें एक तरीके से इन्फ्लेमेशन या फिर बहुत मोटापा आ जाता है उन आंतों के अंदर, ऐसे पेशेंट्स में जो कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी उनको एडवाइस दी जाती है कि जब भी आपका सिम्टम्स चालू हुआ है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ का, उसके 8 साल में आपको स्क्रीनिंग करना चालू कर देना चाहिए। फिर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके जेनेटिक इश्यूज़ हैं, ऐसे में तो हम 25 साल की उम्र में उनका कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग का एडवाइस दे देते हैं। सो अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह का स्क्रीनिंग होता है। अगर आपको और भी कुछ जानना है कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा वेबसाइट एड्रेस, वो सब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलेगा। पर ये चीज़ आपको जानना है कि कोलोन कैंसर क्या स्क्रीनिंग पॉसिबल है, उसको हमको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिससे आप हमेशा के लिए बच सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो आप उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। थैंक यू।